शांति। ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 13/2/11 और आज फिर अव्यक्त बाप दादा की मुरली है, तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 11/7/72 और आज की ज्ञान अव्यक्त मुरली की जो हेडिंग है वो है निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी। निर्णय शक्ति बराबर है या नहीं है वो कैसे मालूम पड़े? तो कसौटी क्या है? साकार बाप के चरित्र, माना हमारे जीवन के अंदर हमारे कर्म में यदि साकार बाप के चरित्र दिखाई पड़ते हैं तो माना हमारी निर्णय शक्ति पावरफुल है कि हमने बाप के चरित्रों को बराबर कैच करके अपने जीवन के अंदर लाया है। वर्तमान समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में वह सर्व शक्तियां धारण कर अपने आप को विशेष आत्मा बनाया है। अब बाप दादा पूछ रहे हैं, आपको ध्यान से सुनते हुए उसके उत्तर देते जाना है दिल ही दिल में। जो बाप दादा ही सुनेंगे बाप दादा के पास पहुंच जाएंगे। जैसे इस समय की विशेषताओं का वर्णन करते हो वैसे ही अपने में भी वह विशेषताएं देखते हो। जितनी समय में विशेषताएं हैं उतनी स्वयं में भी है। वह समय में ज्यादा है और स्वयं में कम है। समय और स्वयं में कितना अंतर समझते हो? क्योंकि समय तीव्र गति से आगे दौड़ रहा है, तो हमारा पुरुषार्थ भी कितनी तीव्र गति से हो रहा है यह हमें स्वयं को चेक करना है। तो समय और स्वयं में कितना अंतर समझते हो? अंतर है? अपने आप से पूछें, है या नहीं है? और है तो कितना है? आप स्वयं पावरफुल हैं, बस समय पावरफुल है, माना हमारे से ज्यादा समय पावरफुल है या समय से ज्यादा हम पावरफुल हैं? अभी समय है, होना स्वयं को चाहिए, ऐसा किसी बाबा के बच्चे ने जवाब दिया। बाबा कहते हैं, अगर कहते हो होना ये चाहिए तो दुनिया वाले अज्ञानी निर्बल आत्माओं और आप ज्ञानी आत्माओं में व मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं में क्या अंतर रहा? आप भी कहते हो चाहिए, दुनिया वाले भी कहते हैं चाहिए, तो फिर हमारे में और उनमें अंतर क्या रहा? ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो वो लोग भी कहते हैं और आप भी कहते हो कि होना चाहिए, तो अंतर क्या हुआ? ज्ञानी और अज्ञानी में यही तो अंतर है। जो लोग कहते हैं चाहिए चाहिए, तो ज्ञानी लोग चाहिए नहीं कहते। जो होना चाहिए उसके लिए क्या करते हैं? वो करके दिखाते हैं। उन्हों का होता है कहना, ज्ञानियों का होता है करना। ये है अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर। तो यही अंतर है। वो सिर्फ कहते हैं और आप करते हो। अगर अब भी आप कहते हो कि ये होना चाहिए तो अंतर क्या हुआ? तो अपने आप से पूछो कि समय की क्या क्या विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं में से मेरे में क्या क्या विशेषताएं कम हैं। अगर कोई एक भी विशेषता कम हुई तो क्या इस समय की श्रेष्ठ विशेषता कौन सी है ये कह सकेंगे? नहीं आ सकेंगे ना। तो इस समय की विशेषताओं को निकालो तो अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। उनमें से और कोई समय की नहीं हो सकती। इस संगम युग की विशेषता उनमें इस समय की श्रेष्ठ विशेषता कौन सी है?
संगम का समय चल रहा है ना, तो श्रेष्ठ बनने का समय है। लेकिन समय की श्रेष्ठता क्या है, जो कोई समय नहीं कह सकती। इस संगम युग की विशेषता ये है कि संगम युग का हर सेकंड मधुर वेला है, जिस मेले में आत्माओं का बाप से मिलन होता है। यह विशेषता और कोई भी युग में नहीं है, वो यही है, बाप और बच्चों का मेला अथवा मिलन कहो। तो इस विशेषता को सदा अपने में धारण करते हुए चलते हो। जैसे संगम युग का हर सेकंड मेला है, वैसे हर समय अपने आप को बाप के साथ मिलन मनाने का अनुभव करते हो। वह इस महान श्रेष्ठ मेले में चलते चलते कब कब बाप दादा का हाथ छोड़ मेले व मिलन मनाने से वंचित तो नहीं हो जाते हो। जैसे कब कब मेले में बच्चे खो जाते हैं तो माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं ना। मेला होता है खुशी मनाने के लिए। अगर मेले में कोई बच्चा माँ बाप से बिछुड़ जावे, वह हाथ साथ छोड़ दे, तो उसको बताओ क्या प्राप्ति होंगी। खुशी के बजाय और ही अशांत हो जाएंगे। तो ऐसे अपने आप को देखो कि मेले में सदा खुशी की प्राप्ति कर रहा हूँ, सदा मिलन में रहता हूँ। जो सदा मिलन में रहेगा उसकी निशानी क्या होगी, उसकी विशेषता क्या होगी। विशेषता पहचाननी पड़ेगी, हमें निर्णय करना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि उस आत्मा की विशेषता क्या है। तो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले व सदा मिलन मनाने वाले की निशानी क्या होगी। सदैव वो मिलन में मग्न होगा, कभी भी कोई विघ्न में नहीं होगा। मिलन विघ्न को हटा देता है और वो विघ्न विनाशक होगा। मिलन को ही तो लगन कहते हैं। कोई भी प्रकार का विघ्न आता है वह विघ्न के वश हो जाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है, सदा मिलन मेला नहीं मनाते हो। जैसे औरों को कहते हो कि समय को पहचानो, समय का लाभ उठाओ, तो अपने आप को भी ये सूचना देते हो। वह सिर्फ दूसरों को कहते हो, अपने आप को भी यह सूचना देते हो, तो सेकंड भी मिलन से दूर नहीं रह सकते हो। वरदान है आज का, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आसक्ति है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसीलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है रहम, निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थी वाले नहीं बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। एक नजर